Now the concepts of radical and square root of a positive real number. Concept of concepts of positive real numbers. Concept of positive real numbers. बेटे आप कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के मतलब सपोज एक्स स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू 4 है, इसका हम अगर स्क्वायर रूट लें तो एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 रूट। किसी भी नंबर का रूट लिया जाए तो प्लस माइनस में होता है, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2। 4 का रूट क्या होगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि 4 रूट जो है 2 का स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो x इज इक्वल आपका आंसर पॉजिटिव रियल नंबर्स में आना चाहिए। x इज इक्वल हमें पॉजिटिव लेना है, इसको x की वैल्यू यानी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो पॉजिटिव ली जाती है इसका नाम होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। ओके, अब इसके आप एक तो आपको पॉजिटिव में आंसर लेना है, दूसरे नंबर पे अगर हमें क्यू रूट दिया हुआ है, हमें क्यू रूट दिया हुआ है, क्यू रूट ये सिंबल स्क्वायर रूट का है, और क्यू यहाँ पे रेडिकेंट कहलाएगा। रूट के अंदर जो नंबर दिया जाता है उसको रेडिकेंट कहते हैं, और साइन जो है वो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। ओके, अब आइए इसी के मतलब नेक्स्ट बेटे, एक्स ए रूट इज इक्वल टू, अगर एक्स है स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ए रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपका ये ए रूट इज इक्वल टू एक्स हो तो ये क्या होगा, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर।
ये हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से ए रूट इनटू ए रूट इज इक्वल टू हो तो आंसर आपका ए आता है। ये याद रखिएगा, विदाउट ए रूट के ऊपर रूट नहीं है, तो इसकी रिप्लेस हम लिख सकते हैं ए रूट डॉट ए रूट, ए रूट डॉट ए रूट, ए रूट डॉट ए रूट लिख सकते हैं। आगे बेटे समझ, ए रूट डॉट ए रूट लिख सकते हैं। उसके बाद बेटे इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, ए अपॉन ए रूट इज इक्वल टू क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि एक एक किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ए रूट के बराबर होता है, एक और ये 2 अपॉन ए रूट। एक ए रूट से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, ए रूट आ जाएगा। तो ए अपॉन ए रूट का आंसर क्या होगा, ए रूट हो जाएगा। ओके। और इसी तरीके से अगर आपको ए रूट अपॉन ए दिया हुआ हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा, उसका आंसर भी इसी तरीके से ही ए रूट अपॉन ए रूट इनटू ए रूट, एक ए रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए रूट। ओके। इन द सेम वे ए रूट अपॉन ए रूट अपॉन बी रूट अपॉन ए रूट अपॉन बी रूट इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल रूट भी लिख सकते हैं आप। ओके। इसी तरीके से आपको ये तमाम फार्मूलास हैं, ए रूट बी प्लस सी रूट बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी, और इधर हमने बी रूट कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में प्लस माइनस की साइन के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसलिए आप इसको प्लस माइनस। ओके। ये आपके फार्मूला से। अब आप आइए पेज टर्न कीजिए एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज बेटे 2.5 पे आइए। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 1/2.5 169 रूट इज इक्वल टू, इसके इक्वल होता है 13 इंटू 13, 13 था 169। तो रूट में 2 सेम नंबर हो तो उसका रूट खत्म होकर 1 लिखा जाता है। अगर ये भी नहीं समझ आई तो हम फिर इसको स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर को ऊपर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आपकी दोनों में से कोई सी भी मेथड कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 2.5, क्वेश्चन नंबर 2.5 180। अब इसके 180 के प्राइम फैक्टर मालूम कीजिए। 180 के प्राइम फैक्टर 290, 245, 315, 315 और फिर 35।
तो आपका नंबर क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 रूट। तो आप देखिए 2² × 3² × 5 रूट। बेटे समझ आ रही है? बेटे समझ आ रही है? ये तो यस लिखिए। आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? तो आप 2 3 देखिए 5 जो है वो सिंगल है, स्क्वायर में होता तो बाहर आता। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 6√5। बेटे आगे समझ? ओके। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्वेल्व रूट मल्टीप्लाई बाय 12 रूट। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला एक, ए रूट इंटू ए रूट इज इक्वल टू ए होता है। ए रूट इंटू ए रूट, ए रूट इंटू ए रूट इज इक्वल टू ए होता है। तो आप यहाँ पे 12 तो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। देखिए 12 आ गया, इसी तरह ए आ गया, जैसे ए रूट इंटू ए रूट इज इक्वल टू ए। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 16 रूट इंटू 12 रूट। अब भी इस तरह के क्वेश्चन को जरा गौर से देखना आपने। इस तरह के क्वेश्चन को 16 रूट मल्टीप्लाई बाय 12 रूट, इसको हम एक ही रूट में लिखेंगे, 16 इंटू 12 इज इक्वल टू 4 4 × 16 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3। देखें इसके जिसके स्क्वायर हैं वो रूट से बाहर आ जाएंगे और जो सिंगल है वो रूट में लिखा जाएगा। तो 4 टू द 8√3 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बेटे समझ? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5, यही पैटर्न 2.5 का 14 रूट मल्टीप्लाई बाय 21 रूट। तो देखिए ब्रेक करेंगे, 7 टू द 14, 7 टू द 14। तो ब्रेक कर दिया, 7 इंटू 2 रूट मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 रूट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गया 7 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो 7 का स्क्वायर खत्म होगा तो 7 और रूट में क्या रह जाएगा, 3 टू द 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, जो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप डिवाइड होने वाले देखिए, डिवाइड होने वाले 15 को क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 15 रूट ओवर 5 रूट इज इक्वल टू 15 को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया अपॉन 5 रूट इज इक्वल टू 5 रूट को अलहदा से लिखिए और 3 रूट को अलहदा से लिखिए डिवाइडेड बाय 5 रूट।
फाइव रूट से कैंसिल होकर 3 रूट आपका आंसर बन जाएगा। आगे बेटे समझ, आगे समझ तो यस लिखिए बेटे, आगे समझ तो यस लिखिए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 76 रूट ओवर 76 रूट, तो हम एक ही रूट में लेकर 76 अपॉन 76 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रूट 1 का रूट 1 होता है। ओके, अब बेटे आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 8 का 2.5 का 18 ओवर 18 रूट। अब आप डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वे से करते हैं। एक तो मेथड ये है, नंबर 1 मेथड, फर्स्ट मेथड ये है 18 ओवर 18 रूट, नीचे रूट में दिया है, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 18 और 18 रूट, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 18 रूट इंटू 18 रूट। तो दोबारा से आंसर क्या आ जाएगा 18 रूट 18 ओवर 18 इंटू 18। आगे बेटे समझ, तो इज इक्वल टू, ये तो हमने 18 लिखा, ये जो बाहर था अंदर वाला 18 और नीचे पेयर है 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक कैंसिल होगा 18 आ जाएगा। अब 18 18 से कैंसिल हो गया तो 18 आ गया। ये आप लेंथी मेथड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, तो पेयर आ गया रूट में, पेयर रूट से बाहर आकर और 2 आंसर ये। और अगर फार्मूला से करें, जो मैंने आपको फार्मूला बताए थे, तो फार्मूला बाय फार्मूला, बाय फार्मूला 18 अपॉन 18 रूट, एक 18 दो दफे रूट में लिखा जाएगा अपॉन 18 रूट, एक कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपके पास 18 रूट रह गया। 18 को हम 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, तो दोबारा आंसर बात देखिएगा 3 रूट 2 आ गया, 3 रूट 2, 3 रूट 2 आंसर आ जाएगा। देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है। आप जो है उसको स्टैंड करते हुए लिख लें, चाहे उसको आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हुए लिख लें, लेकिन जब फार्मूला की बात अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला 18 रूट इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 18 रूट मल्टीप्लाई बाय 18 रूट, मल्टीप्लाई बाय 18 रूट। तो आप हमने एक 18 को इस तरह लिखा। आगे बेटे समझ, तो ये इस तरीके से करना है। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं वो भी कर देता हूँ, तो एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। 2 रूट 28
28 अपॉन 7 रूट इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। ब्रेक कर दिया हमने 28 को, नीचे 7 रूट इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 2। ये पेयर बाहर आ जाएगा, ये पेयर जो है बाहर जब आएगा तो 2 बनकर आ जाएगा, नीचे आप अंदर 7 अपॉन 7 रूट, एक 7 रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आंसर आपका 4 आएगा। बेटे आगे समझ, आगे बेटे समझ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 बिल्कुल सेम एक ही मेथड है, कोई सा भी मेथड अप्लाई एक ही है, कोई सा भी क्वेश्चन कर लें। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 करने लगा हूँ, आप 2.5 आप इसका 11 कर सकेंगे आसानी से। देखिएगा 3√5 प्लस 8√5, सेम रूट है, कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस 8 बाहर आ जाएगा और रूट में 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 11√5। अब इसी तरह आप इसमें 8 रूट कॉमन ले लेंगे। ओके, अब मैं इसको भी कर देता हूँ, तो इसलिए कोई बच्चे अक्सर ये कि आपने फलां क्वेश्चन छोड़ दिया, हालांकि वो आपके लिए ही छोड़ा था कि आप कर सकें। 8 माइनस 2√8, उसकी वजह यह है कि अगर तमाम क्वेश्चन ही कर दिए जाएं तो आपकी मेंटल मेमोरी जो है वो इतना शार्प नहीं होगी जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शार्प करने के लिए होता है कि आप क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करें। आप देखिए 8 को मैं डिवाइड ब्रेक करने लगा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये पेयर आ गया, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रूट बाहर आकर अकेला रूट में रह जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6√2। ओके, आगे बेटे समझ। अब आप इसमें 12 खुद कर लीजिएगा, 12 आप खुद करेंगे, 12 आप खुद करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज nth रूट, नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटे आपको बात करनी हो, पूछना बताना पूछना हो तो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर करने लगा हूँ, उसके मतलब को फॉर्मूले अप्लाई करते हुए बताने लगा हूँ कि क्या क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है 2.6 एंड 2.7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन 2.6 2.5 ये सब कुछ आता होगा तो 2.7 कर सकते हैं, क्योंकि तमाम मिक्स क्वेश्चन उसके अंदर है, तमाम फॉर्मूले एक ही वक्त के अंदर उसमें आएंगे। मैं कर सकता हूँ आगे नेक्स्ट। बेटा बताइए, चैट पे बताइए कि नेक्स्ट स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नवाल आबिद 9B। क्वेश्चन नंबर बेटे 9 पूछा आपने। 9 देखिए, मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 2√28/7 रूट दिया, तो आपको शायद प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है, लीजिए मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि इजीली हो जाए। आपका क्वेश्चन ये होगा
7 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 7, क्योंकि 7 4 28 होता है। फिर आपका क्या आना चाहिए, फिर आपका आना चाहिए, अब शायद आपको समझ आ गया होगा, 2 रूट 2 इंटू 2 4 को लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 7 रूट। आगे बेटे समझ। अब आपका ये पेयर है, पेयर दिया हुआ है 2, तो जब रूट में पेयर हो तो एक 2 बाहर आ जाता है। ये तो 2 पहले लिखा हुआ रहा और अंदर पेयर जो था वो बाहर आएगा। रूट में सिर्फ क्या 7 रह गया, अपॉन 7 रूट। 7 रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 टू द 4 आंसर आ गया। बेटे आगे समझ। ओके, नेक्स्ट बेटे हम फिर स्टार्ट करें एक्सरसाइज। सैटरडे को मैं 8 से 10 नूशा जफर, बेटे मैं आपका असाइनमेंट सैटरडे को 8 to 10 तमाम सॉल्व करते हुए उसमें डाल दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी कमेंट्स आप देकर पूछ सकते हैं मेरे से। तमाम असाइनमेंट मैंने सोचा, मुझे पता चल गया था उन्होंने, बेटे मैं तमाम का तमाम सैटरडे को 8 to 10 आप इसको देख लीजिएगा यूट्यूब पर। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं, मैं हर क्वेश्चन अपने तो उसी तरह का बनाते हुए कर दूंगा, ताकि आप उसी को देखते हुए सारे कर दें। आगे बेटे समझ। तमाम क्वेश्चन जितने भी हैं मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन करता जाऊंगा ऐसा ऐसा, उसी से रिलेटेड। आप अगर 28 है तो उसके बाद उसकी रिप्लेस में 34 का के लिख दूंगा, मेथड वही होगा। ओके, बी है तो एक्स कर दूंगा, एक्स है तो ए कर दूंगा, फिर आपको अल्फ़ाबेट चेंज कर दिए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड का जब आता है तो उसमें भी अल्फ़ाबेट चेंज, नंबर चेंज करके दे दिए जाते हैं। ओके, और बाकी जो है वो आपको एमसीक्यूज हैं, वो मैं आपको उसके आंसर मालूम करने का फार्मूला बताऊंगा, आप खुद देखिएगा करते जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फार्मूला याद होना चाहिए, तो तब आप उसे एमसीक्यूज कर सकते हैं। वो क्वेश्चन करते ही आप देख लेंगे, समझ जाएंगे कैसे कैसे करना है, बहुत ईजी हो जाएगा। जो आपके बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मैं सॉल्व करूँगा, वो जो आपसे नहीं हो सकेगा वो करूँगा, लेकिन उसके रिलेटिव तमाम क्वेश्चन उसी तरह के करता जाऊंगा, ताकि आप उसको देखते हुए करते जाएं। सैटरडे को 8 to 10। ओके बेटे, नेक्स्ट बेटे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करने से पहले इसमें देखिए बेटे, खास तौर पे एक्सरसाइज 2.6, इसको स्टार्ट करने से पहले y रेस पर n इज इक्वल टू x दिया है। अब अगर y रेस पर n इज इक्वल टू x हो तो y प्रिंसिपल nth रूट क्या होगा, ऑफ रूट ऑफ x, यानी y किसके इक्वल होगा प्रिंसिपल रूट में। इसको देखिएगा खास तौर पे, y मालूम करना है तो y की पावर क्या n, प्रिंसिपल रूट में लाना है,
इस n लिखा हुआ है तो 1/n इसकी पावर इधर भी ले लीजिए और x के ऊपर ही बोथ साइड पावर 1/n ले लीजिए 1/n। अब ये n इस n से कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा, x की पावर 1/n आ गया। अब जब भी पावर अपॉन में हो तो उसको लिखना आपने कैसे है, इस तरह भी लिख सकते हैं, s को रूट में लिखेंगे, ये प्रिंसिपल रूट हो गया, और ये दोबारा से इसने y n होल रेज़ पावर 1/n इज इक्वल टू x रेज़ पावर 1/n, y इज इक्वल टू s की पावर 1/n। इसको लिखने का तरीका ये है कि x रूट में लिखा और n जो है यहाँ पे हुड के अंदर लिखा जाएगा, हुड के अंदर, ओके, हुड के अंदर लिखा जाएगा, हुड के अंदर लिखेंगे इसको। ये इस तो y इज इक्वल टू x nth रूट कहलाता है, क्या कहलाता है, nth रूट, क्या कहलाता है, nth रूट, ओके। y इज इक्वल क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, ओके। अब अगर मैं इस तरह कहूँ x यहाँ पे 3 लिखा है तो किसके वो इक्वल होगा, x की पावर 1/3 हो जाएगा। अगर x की पावर यहाँ पे b लिखा है तो ये क्या होगा, x की पावर 1/b होगा। इसमें x की पावर 1/b इसके इक्वल है, ओके। तो ये आपको फार्मूला बन गया। अगर x आपका y इज इक्वल टू, अगर आपका हमारे पास है x की पावर nth रूट इज इक्वल टू y, तो फिर क्या होगा, x क्या होगा, किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू y की पावर n आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा बेटे, आप मुझे मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, अटेंडेंस कीजिए, क्वेश्चन को पूछना हो पूछ लीजिए ओनली।